हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किए थे रिगार्डिंग द हाइपोथेसिस एंड वेयर वी टॉक इन डिटेल अबाउट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किए थे। ओके, सो पिछले वीडियो में जस्ट हम लोगों ने मॉड्यूल 2 स्टार्ट किया था। सो आज कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल 2, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू सैम्पलिंग। सो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी सैम्पलिंग होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एंड हाउ इट बेसिकली इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट टू रिसर्च। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं सैम्पलिंग होता क्या है। सो फ्रेंड्स, सैम्पलिंग जाने से पहले मैं आप लोग को एक सिंपल टर्म बताना चाहता हूँ कि ये टर्म आपने डे टू डे लाइफ में जरूर सुना होगा। सैम्पल, सैम्पल मीन्स व्हाट। सपोज कोई बोला कि भाई इसका मुझे सैम्पल चाहिए, मीन्स एक कोई लार्ज क्वांटिटी है, उसमें से आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी लेंगे, उसी को कहते हैं सैम्पल। सो फ्रॉम देयर वर्ड सैम्पलिंग केम। सो सैम्पलिंग इज नथिंग बट अ process of selecting small number of elements from large defined target group of element। means large group of elements में से small number of elements लेते हैं, that is called sampling, or it is a kind of process you can say। so it is basically done to gathered, or you can say information gathered from small group will allow judgment to be made about the larger group। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप सैंपल लेंगे तो सैंपल क्यों लेते हैं। सपोज आप एक कंसिडर कीजिए डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल में कि एक न्यूज़ फैल गया कि या पनीर भाई अभी क्या है, पनीर और यू कैन से केम इन एडल्टर्ड अमाउंट। एडल्टर मीन्स मिलावटी बहुत सारा पनीर में है। तो क्या करेंगे भाई, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो टेस्टिंग एम्प्लॉय है, दे विल टेक सैंपल फ्रॉम ईच यू कैन से सैंपल फ्रॉम द मार्केट एंड दे विल बेसिकली collect this and they will basically further come to conclusion that yeah there is adulteration or not, मिलावटी पनीर में है या नहीं। so this process be called as sampling। okay, so it is very important part of the research you can say। सो आई होप आप लोग क्लियर होगा सैम्पलिंग होता क्या है। कुछ भी नहीं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग सैंपल और यू कैन से सिलेक्टिंग स्मॉल अमाउंट फ्रॉम द लार्ज ग्रुप। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट, दैट इज द बेसिक्स ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी। ओके, सो सैम्पलिंग जाने से पहले कुछ आपको बेसिक्स जानना होगा कि सैम्पलिंग थ्योरी का बेसिक्स क्या होता है। ओके, सो पहला बेसिक क्या है, दैट इज पॉपुलेशन। आपको पढ़ना होगा पॉपुलेशन क्या होता है, देन एलिमेंट, देन डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन, देन सैम्पलिंग यूनिट एंड सैम्पलिंग फ्रेम। सो ये आपको कंप्लीट डिटेल जानना होगा फॉर नोइंग द सैम्पलिंग। ओके, सो पॉपुलेशन आपको पता है, लार्ज ग्रुप ऑफ यू कैन से लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा इज कॉल्ड पॉपुलेशन। सबसे सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया था पनीर का, तो पनीर भाई ऐसा नहीं कि एक ही मार्केट में बनता है और एक ही दुकान में बनता है, इट कैन बी फॉर्म इन मेनी शॉप्स। सो इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एलिमेंट, यू कैन से पार्टिकुलर थिंग्स यू आर टेकिंग फ्रॉम पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन मीन्स कितने पॉपुलेशन में आप सैम्पलिंग करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन। सैम्पलिंग यूनिट, यू नो ईच सैम्पल इज कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट एंड सैम्पलिंग फ्रेम, दैट वेरियस क्राइटेरिया, जो कि मैं जस्ट डिटेल में बात करने वाला हूँ कि सैम्पलिंग फ्रेम होता क्या है। अभी बस समझिए कि वेरियस क्राइटेरिया जो हम लोग कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग सैम्पलिंग इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। ओके, सो चलिए बात करते हैं कुछ और डिटेल, दैट इज सैम्पलिंग एरर। सो सैम्पलिंग एरर अगेन वर्ड से क्लियर है कि सैम्पलिंग करने के टाइम में जो भी अपने को एरर आएगा या वट एवर द मिस्टेक्स यू आर फेसिंग, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। So coming to the point, sampling error is any type of bias that is attributable to mistakes in either drawing a sample or determining the sample size। means sample size जब भी आप ले रहे हैं या you are doing sampling, then whatever the mistakes you have done, that is called sampling error। okay, so I think ये सब सिंपल डिफिनेशन है, आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है फील फ्री टू कमेंट हियर, आई फील वेरी हैप्पी टू रिप्लाई दैट थिंग। ओके, सो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ सैम्पलिंग का, देन इट विल बी क्वाइट क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज भाई आई वॉन्ट टू नो द फेवरेट फ्रूट ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, बट स्कूल में पता है सपोज 1000 स्टूडेंट्स है, देन इट इज नॉट प्रैक्टिकल और यू कैन से इट इज इम्प्रैक्टिकल टू टेक द सैंपल ऑफ ऑल 1000 स्टूडेंट्स बिकॉज इट विल बिकम क्वाइट टीडियस टास्क। सो व्हाट researcher will do, they will take sample of 100 students or 10 students and they will analyze them। okay, so suppose यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि it is impractical or not practical to ask everyone, so you can ask 100 students, so this is called sample। okay, and find that 60 of them like mango the most। so आई थिंक एग्जाम्पल से क्लियर हो कि लार्ज पॉपुलेशन को भाई एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। सो उसमें कुछ पर्टिकुलर सैंपल हम लोग लेंगे एंड वी विल डू फर्दर एनालिसिस। ओके, सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल आप देख लीजिए, देन आपको क्लियर हो जाएगा दैट फ्रॉम योर सैंपल यू कंक्लूडेड दैट 60% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैंगो, बट इफ यू हैड आस्क्ड ऑल 1000 स्टूडेंट्स देन मे बी ओनली 50% लाइक मैंगो। ओके, मीन सपोज आपने सैम्पलिंग किया कि कितने लोग भाई मैंगो को लाइक करते हैं, तो अब सपोज आपको कंक्लूजन है कि 60 स्टूडेंट्स, 100 में से 60 स्टूडेंट जो है वो मैंगो को लाइक करते हैं एंड 40 स्टूडेंट्स लाइक नहीं करते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि 1000 में तो 400 या 300 स्टूडेंट्स ही मीन्स लाइक करते हैं। सो आप देख रहे हैं कि सैम्पलिंग आप जितना मीन्स
प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड किया था वो उससे कम आ रहा है, सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। सो आप कह सकते हैं यहाँ पर 10% डिफरेंस आपका सैम्पलिंग एरर होगा। ओके, so 10% difference is called sampling error, and it happens because the sample may not perfectly represent the entire population. This is very very important point, because during sampling or whenever you are taking sample, then you should consider all other important factors. Okay, so it might, or you can say 90% chance में रहता है कि sampling error आएगा ही, because it's not possible to take all the attributes or all the key frames of the sample. So I hope आप लोग clear होगा sampling error होता क्या है and with example. चलिए बात करते हैं सैम्पलिंग एरर में भाई कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज डेवलपिंग अ सैम्पलिंग प्लान। सो सैम्पलिंग करने के लिए भाई आपको एक प्रॉपर प्लान करना होता है, जैसे कि मैंने बताया था रिसर्च प्लान में कि रिसर्च जब भी आप करते हैं तो उसमें प्रॉपर प्लानिंग बनाना होता है कि कहाँ से करना है, क्या करना है, क्या हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, कैसे करना है, व्हाट आर द फैक्टर्स वी हैव टू कंसीडर। सो सेम केस इन केस ऑफ सैम्पलिंग, दैट यू हैव टू डेवलप अ प्रॉपर सैम्पलिंग प्लान। ओके, सो हियर फर्स्ट वी विल डिफाइन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, देन वी विल आइडेंटिफाई सैम्पलिंग फ्रेम, नेक्स्ट वी विल सिलेक्ट अ सैम्पलिंग मेथड कि कौन सा मेथड सैम्पलिंग अप्लाई करें, देन सैम्पल साइज देखेंगे, सैम्पल साइज आपको पता है कि कितना लेंगे। सपोज यहाँ पर मैंने बोला था 1000 में से 1000 स्टूडेंट्स में आपने 100 स्टूडेंट को कंसीडर किया, तो 100 स्टूडेंट्स विल बी योर सैम्पलिंग साइज। ओके, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिंग द सैम्पलिंग प्लान, तो फर्दर आप लोग यू कैन से यू विल डू सैम्पलिंग एनालिसिस, जो भी आप सैम्पल लिए उस पर हम फर्दर एनालिसिस करेंगे, सो दैट इज सैम्पलिंग प्लान। सो आई होप आप लोग क्लियर हो गया। सैम्पलिंग फ्रेम अगेन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वेरियस क्राइटेरिया जो आप मीन्स जानना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। ओके, सपोज यहाँ पर मैंने पॉपुलेशन में से आपने डेटा लिया कि कितने स्टूडेंट्स को मैंगोज लाइक करते हैं, सो दैट इज यू कैन से liking of mango is a kind of sampling frame. Suppose you want to get the data that how many students are greater than 14 years, so this can 14 year or age greater than 14 year, this can also be a sampling frame. So I hope आप लोगों को clear हो गया sampling frame क्या होता है। Okay, and define the population of interest means किस basis पे आप very sampling करना चाह रहे हैं, that is the population of interest. Okay, what is your interest? चलिए बात करते हैं बारी बारी से सभी के पार्ट के बारे में। पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सो पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च डिजाइन। ओके, सो रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च डिजाइन मीन्स आप किस पे वही सैम्पलिंग करना चाहते हैं, या क्या आपका रिसर्च बेसिस है, या व्हाट इज योर बेसिस ऑफ रिसर्च एरिया, दैट इज बेसिकली डिफाइन आवर पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल देयर आर some basis for defining populations are the geographical area, demography, uses, lifestyle, awareness. ओके, सो सपोज आप कोई एरिया में या पॉपुलेशन का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हो सकता है जियोग्राफिकल एरिया आप देखें कि कौन से एरिया में रहता है। यू नो सम पीपल लिव इन द हिली एरिया, सम पीपल लिव इन द डेजर्ट एरिया, सम पीपल लिव इन द कोल्ड एरिया, सो दीज आर द क्राइटेरिया। ओके, और इवन से दिस इज योर सैम्पलिंग इंटरेस्ट और पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज डेमोग्राफी, कि डेमोग्राफी कैसा है। Next, usage lifestyle, because you know people living in Germany have different lifestyle and people living in India have different lifestyle. So this can be our criteria or population of interest. Last is awareness. So how the people is aware. So these are the various populations of interest. So I hope आप लोग clear हो गया होगा। Move करते हैं अपना next part, that is the sampling frame. Sampling frame होता क्या है? So sampling frame is nothing but you can say a list of population element, example people, company, houses, city, from which unit to be sample can be selected. Means जिससे भी आप sampling लेते हैं that we call a sampling frame. Okay, suppose मैं एक example दिया था population में, तो यहाँ पर population में people क्या हो गया, आपका एक sampling frame हो गया। Suppose आप वो population में जानना चाहते हैं कि कितने लोग इस particular city में रहते हैं, कितने लोग Vandal city में रहते हैं, so that can be your sampling frame, that is city. Okay, how many people live in Kacha house, so that can be Kacha house can be sampling frame. So this is the sampling frame. Okay, means whatever the criteria you are choosing for defining the sampling, that is called sampling frame. Next friends, it is difficult to get accurate list, means sampling frame भाई लेना इतना आसान नहीं। Okay, it is quite difficult to get the accurate list. And sampling frame error, again same things, that whenever you are taking sampling frame, then whatever the error or mistakes you are doing, that is called sampling frame error. Next important is see survey sampling international for some good example. So if you wanna see some sampling survey, then ये मैं link provide कर दूंगा, just follow this link and you will get further example of survey sampling. Okay, so this is all about the sampling frame. Moving to our next important part, that is the sampling method. So sampling method is also important in context to your final semester exam, जहाँ पर आपको हो सकता है कि difference आ जाए कि differentiate between probability sampling and non probability sampling. Okay, so this is the important part, so listen every point very very carefully. Okay, so sampling method दो तरह का होता है, probability sampling and non probability sampling. So चलिए बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी फर्दर डिवीजन है, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग।
सेम इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देयर आर कन्वेनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग. So let me discuss part by part. First is simple random sampling. So simple random sampling is nothing but a method of probability sampling in which every unit has equal non-zero chance of being selected. Very very important point that every element, suppose मैंने example दिया था मैंगोज में, 1000 में आप 100 को ले रहे हैं तो 100 में इक्वल, हर एक पीपल का इक्वल चांस है कि दैट ईच पीपल विल लाइक द मैंगो इक्वली. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वेयर देयर इज अ चांस ऑफ इक्वल सिलेक्शन. सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट फ्रेंड्स मूव करते हैं सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग. सो इट इज अ मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन विच डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन इज ऑर्डर्ड एंड सैंपल इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू पोजीशन यूजिंग अ स्किप इंटरवल. स्किप इंटरवल क्या होता है जस्ट मैं बताने वाला हूँ, बट अभी आप समझिए कि सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है. एक सिस्टमेटिक वे में टारगेट पॉपुलेशन डिफाइंड रहता है एंड इट इज ऑर्डर्ड एंड इट इज फर्दर बीइंग सिलेक्टेड. ओके, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. So friends, talking a little bit about the skip interval. So let me give you example. Then after that, it will be quite clear about the skip interval. कि skip interval होता क्या है. Let me consider skip interval. सबसे पहले मैं definition में बोलता हूँ that skip interval is a systematic random sampling and it refers to fixed interval used to select sample element from a ordered list. Okay. So एक example देता हूँ, then you will get clear cut idea. ओके, सो स्किप इंटरवल का एक्चुअली फार्मूला होता है स्किप इंटरवल इक्वल टू कैपिटल एन बाय स्मॉल एन, वेयर कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन एंड स्मॉल एन इज द डिजायर्ड सैंपल साइज. मीन्स एन इज द डिजायर्ड सैंपल साइज एंड कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट और टोटल पॉपुलेशन अवेलेबल. सपोज मैं मैंगोज वाला एग्जाम्पल दिया था. सो देयर आर 1000 पीपल्स एंड डिजायर्ड पीपल और डिजायर्ड सैंपल साइज 100. सो स्किप इंटरवल विल बी 1000 अपॉन 100 दैट इज 10. ओके, सो आई होप क्लियर हो गया. अब स्किप इंटरवल ऐसे ही कर सकते हैं कि 100 अगर सैंपल आप लेंगे तो 10 अगर स्किप करके देंगे देन यू विल रीच टू कंक्लूजन दैट इज टोटल 1000. ओके, सो स्किप इंटरवल नथिंग बट सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग एंड इट रिफर टू फिक्स्ड इंटरवल. मीन्स इतना इतना इंटरवल पे भाई आपको सैंपल लेना. अगर स्किप इंटरवल 10 है मीन्स 10 स्किप करके आप लीजिएगा देन यू विल टेक 1000 पीपल बिकॉज 100 into 10 इक्वल टू व्हाट 1000. सो आप सपोज पहले फर्स्ट पर्सन को लिए, देन next is what skipping the 10 people you will take 11th people, then again skipping 10th you will choose 21th people. So in this way you will take the sample. So this is called skip interval. Okay, so यहाँ पर बोला गया that you will select 10th person on the list. मीन्स हर एक 10 के स्किप करके आप लोग पर्सन को चूज करेंगे और सैंपल आप लेंगे. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस और यू कैन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन कंटेक्स्ट टू सैम्पलिंग. Coming to next, that are what are the steps that is important in drawing a systematic random sample. So systematic random sample को draw करने के लिए कुछ important steps है that you should consider. So what are the steps? First is obtain a list of unit that contain acceptable frame of the target population. सबसे पहले आपको list of unit को obtain करना है. आप कर सकते हैं simply sample को select करना है. नेक्स्ट डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द लिस्ट एंड डिटरमाइन द सैंपल साइज. फिर आपको भाई सैंपल साइज को डिटरमाइन करना है कि कितना सैंपल साइज ठीक रहेगा. रिमेंबर फ्रेंड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ द सैंपल साइज डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर. ओके, कहीं हो सकता है कि सैंपल साइज आपको कम लेना हो, कहीं हो सकता है कि सैंपल साइज ज़्यादा लेना हो. ओके, सो इट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन योर रिसर्च that on what topics you are doing research. Suppose you are doing the research on general topic that everyone know, so there you will take the sample size is low because you know clear cut. But if there is some complex task, then you have to take more sample size or you have to increase the quantity of sample size. So that is called the डिटर्मिनेशन ऑफ द सैंपल साइज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है आपको स्किप इंटरवल बेसिकली कैलकुलेट करना है, जो कि मैंने बताया था किस तरह से करना है, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन. ओके, नेक्स्ट डिटरमाइन द रैंडम स्टार्ट पॉइंट. कोई भी एक स्टार्ट पॉइंट को आप रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैं एग्जांपल दिया था 1 से 1000 में. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 3, फ्रॉम 5, फ्रॉम 4, एनी रैंडम पॉइंट यू कैन स्टार्ट. एंड लास्ट इज दैट बिगिनिंग एट द स्टार्ट पॉइंट देन सिलेक्ट द यूनिट बाय चूजिंग ईच यूनिट दैट करस्पॉन्ड टू द स्किप इंटरवल. मीन्स क्या बोल रहा हूँ कि सपोज 1 to 1000 है टोटल, 1 to 1000 है तो आपने स्टार्ट किया 2 से, देन यू विल जस्ट स्किप इट. यहाँ पर सपोज आपका इंटरवल आप कर सकते हैं स्किप इंटरवल 10 आया, सो देन यू विल फर्स्ट चूज 2, देन 12, देन 22, देन 32. सो इन दिस वे यू विल चूज द sample. So this is the important process in drawing a systematic random sample. So I hope it is quite clear to you. Coming to next, that is a very very important point in context to your again semester exam, that is stratified random sampling. So यह एक बहुत ही important sampling method है and it is a method of probability sampling in which population is divided into different subgroup and samples are selected from each. मीन्स इसमें क्या आप लोग कीजिएगा भाई कि एक पॉपुलेशन को डिफरेंट सब ग्रुप में आप लोग डिवाइड कीजिएगा. सपोज दिस इज यू कैन से आप ये समझिए ये लार्ज पॉपुलेशन है,
सो इसको आप क्या करेंगे, बहुत पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। ओके, यू मे डिवाइड, सपोज हियर आई एम डिवाइडिंग ईच सैंपल इनटू 3 पार्ट। सो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। देन आई विल टेक सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप, आई विल टेक सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप एंड देन फर्दर वी विल रीच टू कंक्लूजन। सो आई होप आप लोग क्लियर हो गया। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वेयर वी विल डिवाइड one group into various subgroup and take samples from each group. So this is quite clear. Okay, next friends मैं important बताता हूँ that what are the steps in drawing the stratified random sample. Again same, that divide the target population into the homogeneous subgroup of strata, then draw the random sample from each stratum, then combine the sample from each stratum. Okay, यानी क्या करना, सबसे पहले आप टारगेट पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे इन होमोजीनियस सब ग्रुप। यहाँ मैंने बताया था कि एक टारगेट पॉपुलेशन, इसको आप होमोजीनियस सब ग्रुप में डिवाइड कर दिए। देन आप भाई इसमें रैंडम सैंपल ड्रॉ करेंगे एंड यू विल कंबाइन द सैंपल फर्दर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट, दैट इज द क्लस्टर सैम्पलिंग। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग प्रोसेस है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग इज ए सैम्पलिंग टेक्निक यूज्ड व्हेन नेचुरल ग्रुपिंग आर एविडेंट इन स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। मीन्स क्या है, इसमें नेचुरल ग्रुपिंग है। ओके, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया कि आई हैव टू डू रिसर्च ऑन द वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ में आप देख सकते हैं कि क्लियर कट सेपरेशन है कि या टाइगर विल एक्ट लाइक विगोरसली एंड गोट विल बेसिकली goat are you can say coward animal. So this is a clear division. So here we will apply cluster sampling. Okay, and it is often basically used in marketing research. So marketing research में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर विजन आप लोग का रहता है। ओके, सो दैट्स वाई वी यूज इन मार्केट रिसर्च। इट डिवाइड पॉपुलेशन इनटू कंपेरेबल ग्रुप। सेम इसमें भी ग्रुप को भाई कंपेरेबल ग्रुप में डिवाइड करना है। ओके, फॉर एग्जांपल स्कूल या सिटी में है तो इसमें भाई हम लोग फर्दर डिवाइड कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूँ दैट क्लस्टर सैम्पलिंग इज टू रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट पर इंटरव्यू। याद रखिए क्लस्टर सैम्पलिंग हम लोग क्यों करते हैं, सो दैट वी कैन रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट। ओके, एंड लास्ट इज दैट दिस टेक्निक गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट व्हेन मोस्ट ऑफ द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन इज विद इन द ग्रुप। मीन्स जब भी विद इन द ग्रुप आपको रिसर्च करना हो या सैंपल लेना हो तो इस टेक्निक को, क्लस्टर सैम्पलिंग को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक आसानी से मीन्स क्लस्टर ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है और आसानी से आप लोग बेसिकली सेपरेशन कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी यूज क्लस्टर सैम्पलिंग देयर। ओके, सो आई थिंक आप लोग क्लियर होगा कि ये मार्केटिंग रिसर्च में यूज करते हैं और ये वैसे जगह यूज करते हैं जहाँ कंपेरेबल ग्रुप रहे, एग्जाम्पल स्कूल, सिटीज़ या अदर में आप कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इट इज बेसिकली इट रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट पर इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के बारे में जस्ट बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू होता क्या है। सो यहाँ तक आप लोग का ये था। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सैम्पलिंग क्या होता है, नहीं होता। इसके अलावा कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क योर कमेंट है। आई फील वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एंड आप लोग का फीडबैक अच्छा रहा एंड फीडबैक आप लोग जरूर देते रहें सो दैट आई विल फर्दर इनकॉर्पोरेट योर फीडबैक। होप इन्फॉर्मेटिव टू यू। इफ यू स्टिल हैव ए क्वेरी feel free to ask your comment here, and friends please share this playlist with more number of friends so that we can reach more number of students. Till then, bye bye, meet you in the next video. Thank you. Whenever your heart is broken, don't